हेलो दोस्तों, मैं शरद एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विल बाय शरद पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं यूपी टीजीटी ड्राइंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि इतिहास का भी एक टॉपिक कह सकते हैं, जिसका नाम है एलिफेंटा केव। तो दोस्तों, देखते हैं इस पर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको मैं कराने वाला हूं। आप इनको नोट करिएगा और ढंग से समझिएगा। आपका ये टॉपिक 5 से 10 मिनट में कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिफेंटा केव्स। ठीक, अगर हम बात करते हैं एलिफेंटा केव्स की स्थिति की बारे में बात करते हैं, तो इसकी जो लोकेशन पड़ती है, क्योंकि क्वेश्चन स्थिति से बन जाता है, तो इसकी जो लोकेशन बनती है, ठीक, वो आपकी पड़ती है मुंबई, महाराष्ट्र के मुंबई में जो गेटवे ऑफ इंडिया है, उस गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर रायगढ़ ज़िले में एक टापू पड़ता है, धारापुरी टापू, जो कि मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, या आप इसको कह सकते हैं 7 मील की दूरी पर है। जो भी ऑप्शन में हो वो आपको टिक करना है। वहाँ के मुंबई के रायगढ़ ज़िले के धारापुरी टापू पर, यानी कि जो है ये जो एलिफेंटा केव हैं, ये आपकी क्या हैं, तीनों तरफ से, चारों तरफ से पानी से घिरी हुई हैं, नदियों से घिरी हुई हैं, क्योंकि ये कहाँ पर स्थित है, धारापुरी टापू पर स्थित है। दूसरी बात अगर बात कर लेते हैं, जो एलिफेंटा केव्स हैं, इसको पूछा जाता है यूनेस्को में कब शामिल किया गया। तो याद रखिएगा, यूनेस्को में एलिफेंटा केव्स को 1987 यानी कि 1987 में शामिल किया गया। साथ ही साथ अगर आपसे यूनेस्को का मुख्यालय पूछ लेता है, तो याद रखिएगा जो यूनेस्को का मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो पेरिस में है। याद रखिएगा, पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय। फिर अगर हम बात करते हैं एलिफेंटा के नामकरण की, कैसे इसका नाम पड़ा, तो याद रखिएगा जो एलिफेंटा केव्स हैं, इनका सबसे पहले जो नाम हुआ करता था वो क्या था, सियोलैंड था। लेकिन जब हमारे यहाँ पुर्तगालियों का आगमन हुआ, तो उन्होंने जब इसको देखा, तो उनको एक जो है इस गुफा के सामने एक विशालकाय हाथी की प्रतिमा दिखी, और उन्होंने ही सबसे पहले इन गुफाओं को क्या नाम दे दिया, एलिफेंटा नाम दे दिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलिफेंटा केव को एलिफेंटा नाम किसने दिया, तो याद रखिएगा पुर्तगालियों ने दिया, और इसका जो प्राचीन नाम था या इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, सियोलैंड है। अगर हम बात करते हैं जो यहाँ से एलिफेंटा केव से जो एलिफेंटा यानी कि एलिफेंट यानी हाथी की जो प्रतिमा मिली है, उसको कहाँ पर रखा गया है वर्तमान में, तो याद रखिएगा विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय मुंबई में उस हाथी की प्रतिमा को रखा गया है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं इस गुफा में, जो ये मेनली जो गुफा है ये क्यों प्रसिद्ध है, दूसरी बात इसके अंदर ऐसी क्या खासियत है जिसके लिए हमको इसको पढ़ना पड़ता है। तो याद रखिएगा ये जो आपकी एलिफेंटा केव्स है, ये मेनली शिव यानी कि शंकर भगवान को समर्पित है। और अगर ये प्रसिद्धि की बात करें तो ये विशेषता मूर्तियों के लिए फेमस है। अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुल 7 गुफाएं हैं। उन 7 गुफाओं में 5 गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित हैं और 2 गुफाएं आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें जो शंकर भगवान है उनकी कुल प्रतिमाओं की, तो कितनी कुल प्रतिमाएँ हैं, 9 मूर्तियाँ आपकी शंकर जी की 9 प्रतिमाएँ यहाँ पर मिलती हैं। तो उम्मीद करते हैं इतनी चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं इसके निर्माण की, आखिर ये निर्माण कब हुई। तो याद रखिएगा 5वीं शताब्दी से लेकर के 10वीं शताब्दी के बीच में एलिफेंटा केव्स का निर्माण किया गया। 5वीं शताब्दी में सबसे पहले इसका जो निर्माण चालू किया गया वो वाकाटक व गुप्त वंश के द्वारा चालू किया गया। उसके बाद में चालुक्य आए, फिर राष्ट्रकूट आए। साथ ही साथ आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलिफेंटा केव्स में जो सर्वाधिक निर्माण हुआ है वो किन शासकों द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा राष्ट्रकूट शासकों द्वारा एलिफेंटा केव्स में जो बनाए गए हैं, जो निर्माण कार्य किए गए वो सबसे ज़्यादा किए गए हैं। फिर 10वीं शताब्दी में एक वंश आया आपका कलचुरी शासक, जिसका जो व्यक्ति था उसका नाम क्या था, राजा कोकल द्वितीय। इसने इसके बनाने के, इसके जो क्या कहते हैं एलिफेंटा में बहुत सारा योगदान दिया, और सर्वाधिक जो मूर्तियां बनाई गई वो आपकी कलचुरी शासकों के द्वारा बनाई गई। ये भी क्वेश्चन याद रखना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक निर्माण कार्य किसके द्वारा किया गया, तो राष्ट्रकूटों ने किया। साथ ही अगर सबसे ज़्यादा मूर्तियां किसके शासनकाल में बनाई गई, तो याद रखना
कोक्कलदिती यानी कि कलचुरी शासकों के द्वारा बनाई गई। अब हम मेन पॉइंट पे बात करते हैं, जो यहाँ की प्राप्त यहाँ से जो मूर्तियाँ हैं उनकी बात करते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट और जिसके लिए ये एलिफेंटा केव्स पढ़ी जाती है, फेमस है, जिसके लिए वो सबसे ज़्यादा फेमस है, त्रिमूर्ति यानी कि महेश यानी कि शंकर जी की मूर्ति, जिसको हम क्या बोलते हैं, त्रिमूर्ति बोलते हैं, उसके लिए ये सबसे ज़्यादा फेमस है, वो यहीं पे है। दूसरी बात, शिव तांडव यानी कि इसको नटराज मूर्ति भी कह सकते हैं, नटराज मूर्ति भी कह सकते हैं। और याद रखिएगा जो त्रिमूर्ति है या जो महेश मूर्ति है, ये राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनाई गई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम बात करते हैं गंगाधर, अगले बात करते हैं गंगाधर शिव यानी कि गंगा को धारण करते हुए शिव की मूर्ति। फिर बात करते हैं रावण द्वारा कैलाश उठाते हुए रावण की मूर्ति। फिर बात करते हैं कैलाश कल्याण सुंदर यानी कि शिव पार्वती के विवाह की मूर्ति, शिव और पार्वती के विवाह की मूर्ति। फिर बात करते हैं ध्यान मग्न शिव, इनकी मूर्ति मिलती है। फिर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अर्धनारीश्वर, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अर्धनारीश्वर की मूर्ति। और ये आपकी रावण अनुग्रह मूर्ति। तो इतनी मूर्तियाँ ये आपकी कहाँ से प्राप्त हुई हैं, ये आपकी एलिफेंटा केव से प्राप्त होती हैं। अब अगर बात करते हैं इसके नोट पॉइंट की, तो एक इसका नोट पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पर एक भी भित्ति चित्रण उपलब्ध नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर ऐसी कौन सी गुफा है जहाँ पर भित्ति चित्रण की जो भित्ति चित्रण थे वो नहीं पाए गए, तो याद रखिएगा एलिफेंटा केव्स। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मैंने यहाँ पर जितने भी एलिफेंटा केव से क्वेश्चंस पूछे गए हैं या बन सकते हैं, वो चाहे किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम क्यों ना हो, मैंने सारे यहाँ पर करा दिया। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।